जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम आपकी लेकर आए हैं क्लास 9th मैथ्स का एनुअल एग्जामिनेशन 2023-24 का क्वेश्चन पेपर। अगर आप 2023-24 एनुअल एग्जाम का पेपर देने जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम लोग एक एक क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, उनके आंसर्स देखने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन पेपर को आपको प्रॉपर अच्छे से तैयार कर लेना है अगर आप एनुअल एग्जाम की परीक्षा देने जा रहे हैं। तो उसी के लिए हम लोग पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ये आपके एनुअल एग्जाम में 100% आपकी मदद करेगा। यही आपके एनुअल एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन पेपर है। तो एक एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में वीडियो को भी लाइक कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले खंड का आता है जिसमें आपसे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। इसके बाद जो आपकी लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय टाइप क्वेश्चन है उनको भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक और दो के बीच परिमेय संख्या है। तो एक और दो के बीच परिमेय संख्या मतलब कि अगर हम लोग इसका डिवाइड करें तो क्या होना चाहिए, उसका मान जो है एक और दो के बीच में आना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक और दो के बीच में आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 1/2 के बीच परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 3/2, 3/2 का अगर हम लोग हाफ कर दे तो कितना आता है 1.5, यानी कि ये इसी के बीच आ रहा है। किसके बीच आ रहा है? एक और दो के बीच में आ रहा है। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर 3/2 हो जाएगा। अब आपको आगे के ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। आपको पहला अगर ऑप्शन सही मिल जाता है तो आप उसको करेक्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। इसका एक दूसरा भी सूत्र होता है। अगर आपको जैसे मान लीजिए दो परिमेय संख्या है, इनको x और इसको y मान लेते हैं, तो अगर कितनी भी आपको संख्या निकालनी हो परिमेय संख्या है तो आपको क्या करना है x प्लस वाई बटे दो करते, यानी कि दोनों को जोड़ के आधा करते। जैसे यहाँ पे इन्होंने 1+3 1+2/2 करेंगे तो यहाँ पर 3/2 आ जाएगा। तो ऐसे भी आप लोग निकाल सकते हैं। दोनों तरीके हैं, आप जिससे कर सकें उससे आप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है किसी गोले की त्रिज्या r है तो उसका वक्र पृष्ठ होगा। तो गोला आपको देखिए गोला इस प्रकार होता है। तो गोले की वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है? गोले के वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 4πr²। क्या होता है? 4πr² होता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, यदि गोले की त्रिज्या r है तो वक्र वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा? 4πr²। अगर आपसे कहता है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ तो क्या हो जाएगा? उसका हो जाएगा 2πr, यानी कि आधा कर देंगे। क्या कर देंगे? 2πr² आधा कर देंगे। अगर आपसे कहते हैं गोले का संपूर्ण पृष्ठ बताइए तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 3πr²। क्या होता है? 3πr² होता है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है, शून्य का आविष्कार निम्न में से किसने किया था? तो आपको पता है शून्य का आविष्कार किसने किया था? शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था। किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। तो यहाँ पर आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 16 की पावर 3/4 है। तो यहाँ पर क्या होगा? सबसे पहले क्या करेंगे? 16 और यहाँ पर 3/4 लिखा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग 16 की पावर 1/4 कितना लिखें? 1/, यहाँ पर 1/4 लिखें। इसके बाद अगर होल पावर हम लोग 3 चढ़ाएं तो ये बनेगा। और 16 1/4 का मान क्या होता है? 16 1/4 का मान होता है 2। तो यहाँ पर 2 की पावर 3 हो जाएगा। 2 की पावर 3 का मतलब क्या है? 8। क्या मतलब है? 8। तो यहाँ पर आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पर आंसर ए वाला आपका 8 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 5 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 2 का मान है। यहाँ से हम लोग कर सकते 5 की पावर 2 यानी 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आएगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा, घटाएंगे तो 16 आएगा। और 16 2 की पावर 4 का मान होता है। किसका होता है? 16 किसका मान होता है? 2 की पावर 4 का मान होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 2 की पावर 4। क्या हो जाएगा? 2 की पावर 4। नेक्स्ट है x³ + 5x² + 4x + 6 की बहुपद की घात है। तो यहाँ पर की बहुपद की घात क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। के बाद नेक्स्ट है निम्न व्यंजकों में से कौन सा बहुपद है? तो यहाँ पर देखिए बहुपद में क्या शर्त है? x की घात ना तो ऋणात्मक होनी चाहिए और ना ही क्या होनी चाहिए? ना ही भिन्न के रूप में होनी चाहिए। क्या हो चाहिए? ना ही भिन्न के रूप में हो, ना ही ऋणात्मक हो। तो यहाँ पर देखिए ये 2/y यानी कि y की पावर -1 हो गया, ये नहीं होगा। यहाँ पर अंडर रूट चढ़ा हुआ है और तीसरे में भी अंडर रूट चढ़ा हुआ है, जबकि जो तीसरा वाला है, सॉरी चौथे में अंडर रूट लगा हुआ है, तीसरे में क्या है?
4x² माइनस 3x+7। तो यहाँ पर बहुपद कौन सा हो जाएगा? बहुपद ये वाला हो जाएगा आपका 4x² माइनस की 3x+7 हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप होता है। तो एक्स अक्ष पर क्या होता है? एक्स अक्ष पर y=0 होता है। तो यहाँ पर देखेंगे y=0 कहाँ पर दिखाया गया है? तो y=0 ऑप्शन सी में आपको दिखाया गया, यानी x, 0 का रूप का होता है। एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु हो तो वो x, 0 रूप का होगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है समद्विबाहु त्रिभुज के कितने कोण समान होते हैं? तो यहाँ पर समद्विबाहु मतलब समद्वि में जिसकी दो भुजाएं बराबर हों उस त्रिभुज को क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समद्विबाहु त्रिभुज में कितनी भुजाएं समान, कितने कोण समान होते हैं? तो दो कोण समान होते हैं। कितने कोण समान होते हैं? दो कोण समान होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा इसका कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर 10वां क्वेश्चन क्या है? एक वर्ग का विकर्ण होता है। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है? वर्ग के विकर्ण का सूत्र होता है √2 इंटू भुजा। क्या होता है? √2 इंटू भुजा या फिर भुजा √2। तो यहाँ पर आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर नंबर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पी एक्स बराबर एक्स माइनस के 1 है और एक्स बराबर +1 है, तब पी 0 का मान होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, एक्स के 0 रखते हैं, 0 माइनस के 1 इंटू 0 + 1। या 0 माइनस के 1 आएगा, यहाँ +1 करेंगे, गुणा आएगा तो कितना आएगा? -1 आएगा। कितना आएगा? -1। तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा -1। पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1। दूसरे क्वेश्चन में एक्स प्लस है, तब पी 0 का मान क्या होगा? -1। क्या होगा? -1। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अर्धवृत्त में स्थित कोण होता है। तो अर्धवृत्त में देखिए कोई भी अर्धवृत्त है, क्या है? कोई भी अगर अर्धवृत्त है तो उसमें कोई भी कोण बनेगा वो क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। कितनी होगा? 90 डिग्री का। तो अर्धवृत्त में बना कोण कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। नेक्स्ट है समबाहु त्रिभुज की भुजा 2 सेंटीमीटर तो उसका क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पर देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी? 2 दी गई है तो यहाँ का करें 2 का वर्ग कर देंगे तो √3/4 इंटू भुजा करेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 से 4 आपका चला जाएगा तो क्षेत्रफल कितना आएगा? क्षेत्रफल आ जाएगा √3। कितना आ जाएगा? √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर नंबर ऑप्शन नंबर ए वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। √3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? √3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट है 90 डिग्री का समपूरक कोण होता है। तो समपूरक कोण का मतलब क्या है? 90 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि 180 बन जाए। अगर आपसे पूरक कहा जाता है तो उसमें क्या होता है? कितना जोड़ा जाए कि 90 बन जाए। हमसे पूछा गया 90 डिग्री का समपूरक कोण होगा, तो 90 डिग्री का समपूरक कोण होगा, 90 डिग्री का समपूरक कोण होगा 90। क्या होगा? 90। क्या होगा? 90। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? यहाँ ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, 90। नेक्स्ट है किसी असंभव घटना की घटने की प्रायिकता होती है। तो किसी असंभव घटना की घटने की प्रायिकता क्या होती है? तो उसकी घटने की प्रायिकता होती है 0। क्या होती है? 0। तो यहाँ पर आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर नंबर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा, 0। नेक्स्ट है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? अभी हमने आपको बताया था 3πr² होता है। क्योंकि देखिए कैसे 3πr² होता है, देखिए ये वाला जो भाग होता है ये आपका 2πr होता है और ऊपर वाले संपूर्ण पृष्ठ में जुड़ेगा जो ऊपर हुआ भाग है तो ये भी वृत्ताकार होता है, ये भी πr² होता है। टोटल मिला के 3πr² हो जाता है। तो यहाँ पर आंसर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, 3πr²। क्या हो जाएगा? 3πr²। नेक्स्ट है आयत का प्रत्येक कोण होता है। तो आयत का प्रत्येक कोण होता है, तो आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। नेक्स्ट है 3 असंरेख बिंदुओं से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। नहीं, कोई 3 असंरेख हैं और उनसे कोई वृत्त खींचा जाएगा तो ओनली एक ही वृत्त खींचा जा सकता। कितना? केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। तो यहाँ पर आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, 1। नेक्स्ट है शंकु का आयतन बेलन के आयतन का कौन सा भाग होता है। तो शंकु का आयतन बेलन के आयतन का कितना भाग होता है? 1/3 गुना होता है। कितना होता है?
1/3 गुना होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 20 लास्ट क्वेश्चन है। यदि एक सिक्के को 30 बार उछाला जाता है तो 15 बार चित आता है, तो इस घटना की प्रायिकता क्या है? तो यहाँ पर क्या है, एक सिक्के को 30 बार उछाला जाता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, यानी कि 15, टोटल 15 चित आए, उसमें उछाला कितनी बार गया? 30 बार उछाला गया, तो कितनी हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, 1/2। तो ये हमारे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो जाते हैं जो आपको OMR सीट पर भरने होते हैं या फिर आपको कॉपी में करने होते हैं। अब आते हैं आपकी खंड खा, जिसमें आपको वर्णनात्मक प्रश्न मिलते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है, इसमें आपको 2-2 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगी। जैसे पहला क्वेश्चन है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा? 1/16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/16 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, बहुपद y² - 5x + 6x का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इनके गुणनखंड क्या आ जाएंगे? इनके गुणनखंड आ जाएंगे y-2, दूसरे कोष्ठक में आ जाएंगे y-3। तो इसको आपको गुणनखंड तो आप निकाल सकते हैं, इतने छोटा सा क्वेश्चन था। इसके बाद है 4x² - 9y² के गुणनखंड कीजिए। क्या कर रहे हैं? इसके आपको गुणनखंड करने हैं, x² - के 9y² के गुणनखंड करिए। नेक्स्ट है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोली का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। क्या करना है? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले का आपका अर्धगोली का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। तो अर्धगोली का वक्र पृष्ठ क्या होता है? तो अर्धगोली का वक्र पृष्ठ क्या होता है? 2πr² होता है। क्या? 2πr²। यहाँ के 2 रखेंगे, इसके बाद पाई की वैल्यू आपको 3.14 दी गई है, r² यानी कि 100 कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 314 इंटू 2 कर देंगे। क्या कर देंगे? 314 इंटू 2 कर देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका? यहाँ पर आ जाएगा 4 दूनी 8 आ जाएगा, 618। कितना आ जाएगा? 618 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा? 618 सेंटीमीटर अर्धगोले का इसका जो क्षेत्रफल है वक्र पृष्ठ आ जाएगा। अगर संपूर्ण प्रश्न पूछता तो हम लोग यहाँ पर 3πr² लगाते। क्या लगाते? 3πr² सूत्र लगाते हैं। इसके बाद है, समीकरण x+3y = 7 की 3 हल ज्ञात कीजिए। यानी कि कोई 3 मान हम एक्स वाई के ऐसे ज्ञात करेंगे कि इनके रखने पर कितनी आ जाए, यहाँ पर x और y की जगह ऐसी वैल्यू रखेंगे टोटल 7 आ जाएगा। तो ऐसे आपको 3 निकालें, तो सिंपल सा आप कर सकते थे। इसके बाद नेक्स्ट है, सिद्ध कीजिए कि आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। ये आपको सिद्ध करना है कि प्रत्येक आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। इसके बाद यहाँ पर उस त्रिभुज का, इसके बाद हमको दिखते हैं यहाँ पर क्या, 4 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे पहला है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात की जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर हैं तथा परिमाप 42 सेंटीमीटर है। क्या बताना है? 10 सेंटीमीटर और परिमाप इसका 42, कितना दिया गया? परिमाप जो है इसका 42 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? परिमाप को 42 सेंटीमीटर दिया गया, भुजाएं 8 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर इसका हम क्षेत्रफल आंसर आपको बता देते हैं, 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा आपका। इसके बाद नेक्स्ट है, एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है? क्या बताना है आपको? कितने लीटर पानी आ सकता है? तो यहाँ पर इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है? इसमें 34.65 लीटर पानी आ सकता है। कितना आ सकता है? 34.65 लीटर पानी आ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है, इसकी आपको हर का परिमेयकरण करना था। यानी कि आपको यहाँ पर दिया गया है 1/√5 + √2। तो यहाँ पर क्या करते हैं? √5 मन के √2 का गुणा कर देते, हर का परिमेयकरण हो जाता। इसके बाद नेक्स्ट है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप हमको 30 सेंटीमीटर दिया गया है और उसकी बराबर भुजाओं की लंबाई 12 सेंटीमीटर दी गई हैं। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आता 9√15 सेंटीमीटर। कितना आता? 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर आता। नेक्स्ट है, x³ + x² + x+1 का x+1 एक गुणनखंड है, सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पर सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ता है? इसमें x = -1, यानी कि x से जो ये वैल्यू निकालते हैं x = -1, वो यहाँ पर रख देते, ताकि अगर शून्य आ जाती तो ये गुणनखंड है सिद्ध हो जाता।
इसके बाद है त्रिभुज ABC की रचना करो जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 75 और AB प्लस AC बराबर 13 सेंटीमीटर है। इसके बाद यहाँ पर आपको 6 नंबर के क्वेश्चन अब देखने को मिलेंगे। जैसे पहला है एक समचतुर्भुज घास के खेत में 18 गायों के चढ़ने के लिए घास है। यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर और बड़ा विकर्ण 48 मीटर है तो प्रत्येक गाय के चढ़ने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो यहाँ पर खेत के लिए कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा, तो खेत के लिए क्षेत्रफल कितना प्राप्त होगा, तो उसके लिए क्षेत्रफल यहाँ पर प्राप्त होगा 48 वर्ग मीटर। कितना होगा, 48 वर्ग मीटर। नेक्स्ट है खास सिद्ध कीजिए कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग की किसी बिंदु पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है। क्या आपको सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग की किसी बिंदु पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है। यानी वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, ये आपको सिद्ध करना है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है किसी एक खंड को आपको हल करना है। जैसे उस गोले का आयतन ज्ञात करो जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पर उसका जो आयतन कितना आ जाएगा, 179.66 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। नेक्स्ट है त्रिभुज ABC में ADBC का लंब समद्विभाजक है तो सिद्ध करो त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है क्वेश्चन नंबर 5 में किसी एक खंड को आपको हल करना है। जैसे 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, दूसरा है x माइनस 2/3y की होल क्यूब के आपको गुणनखंड करने हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले इसको खोलेंगे, इसके बाद गुणनखंड करेंगे। नेक्स्ट है आकृति में त्रिभुज ABC की माध्यिका AD पर स्थित E कोई बिंदु है तो सिद्ध करो एरिया ऑफ त्रिभुज AB इक्वल टू एरिया ऑफ त्रिभुज ACE। यहाँ पर ये आपको डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम को देख के आपको ये सिद्ध करना है। तो ये आपका क्लास 9 का क्वेश्चन पेपर था जो हमने आपके साथ साझा किया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, क्वेश्चन पेपर अच्छा लगा हो, क्वेश्चन समझ में आए हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।